أحرفي ولساني। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि लास्ट लेसन में हम लोग लेसन 3 का पार्ट ए को कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम पार्ट बी का आगाज करते हैं इंशाल्लाह। तो पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि पार्ट ए में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी नाउन को अरबी में अगर डेफिनेट बनाना हो तो उसमें अल लगा देते हैं। अल को इंग्लिश में कहते हैं दी, और ये एक हर्फ है। अल कुछ चेंजेस करता है, जैसे नाउन का जो असली चेहरा होता है दो पेश के साथ, ये जो दो पेश के संग नाउन का चेहरा है किताबुन, जब उसमें अल लग जाता है तो वो दो पेश की हालत को एक पेश में तब्दील कर देता है, अल किताबू कर देता है। उसी तरह अगर दो जबर आ जाए, अल लग गया तो एक जबर हो जाएगा। दो जेर आ जाए, अल लग जाए तो एक जेर हो जाएगा। तो अल का हम लोग दो फंक्शनिंग पढ़े थे कि पहला कि वो नाउन को इनडेफिनेट से डेफिनेट बना देता है, और दूसरा वो दो पेश को या दो जबर को या दो जेर को एक कर देता है, अकेला कर देता है, एक पेश एक जबर और एक जेर कर देता है। अब पार्ट बी में कोई ऐसे ग्रामर का रूल्स तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ तजवीद प्रोनाउंसिएशन का रूल्स इसमें आने वाला है, उसको हम लोग देखते हैं। अरबी में कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं कि जब उसमें अल लग जाता है तो अल में जो लाम होता है, अल में जो लाम होता है वो प्रोनाउंस नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको हम बताएं कि अगर हम कहेंगे अल बैत, अल बैत का मतलब हम लोग सब जानते हैं द हाउस। तो इसमें अगर गौर करें आप कि यहां पर जब अल लग रहा है तो ये जो बा है ये प्रोनाउंस हो रहा है, अल बैत हम लोग इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। लेकिन अल बैत के जगह अगर हम नजम का इस्तेमाल करें, नजम का इस्तेमाल करें जिसको स्टार कहते हैं अरबी में, द स्टार, तो यहां पर अल का जो लाम है वो प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। अल बैत में लाम का आवाज हमें सुनाई दे रहा है, और अन नज्म में हम लोग अल को स्किप करके डायरेक्ट नून से पढ़ रहे हैं, अन नज्मू द स्टार। तो कुछ ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिसे हुरूफ शमसिया कहा जाता है, जिसमें जब अल लगता है तो उसका लाम प्रोनाउंस नहीं होता, डायरेक्ट वही हुरूफ प्रोनाउंस होता है। और बाकी जो हुरूफ है वो हुरूफुल कमरिया है, जैसे अल बैत, जैसे अल किताब, अल कलम, इसमें लाम प्रोनाउंस होता है, उसको कहते हैं हुरूफुल कमरिया। तो बेसिकली ये तजवीद का रूल्स है, लेकिन हम लोग तो यहाँ ग्रामर पढ़ने को बैठे हैं तो उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। बस हम लोग इसे सिरसरी के तौर पर पढ़ कर निकल जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखें पार्ट बी में क्या पढ़ना है हमें। देखिए यहाँ पर वही चीज बता रहा है कि नजमुन अ स्टार, अन नजमू द स्टार। तो देखिए जब इसमें अल लगा तो अल नजमू नहीं बोल रहे हैं, लाम प्रोनाउंस नहीं कर रहे, बल्कि अन नजमू कह रहे हैं, लाम को स्किप कर दे रहे हैं। उसी तरह रजुलुन अर रजुलू, अ मैन द मैन, दीकुन अ रूस्टर, अ मेल हैन, अ दीकू द रूस्टर, तौलिबुन अ स्टूडेंट, अ तौलिबू द स्टूडेंट। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे जैसे आप अपने किरात को अच्छा करते चले जाइएगा, जैसे जैसे आप अरबी हुरूफ को ठीक से पढ़ते चले जाइएगा, तो इस चीज का प्रैक्टिस हो जाता है। हम नहीं प्रेफर करते कि आप वो सारे हर्फ को याद करें, सारे अल्फाबेट्स को याद करें जिसमें अल आने से लाम प्रोनाउंस नहीं होता, बल्कि ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना आपका प्रैक्टिस होगा उतने अच्छे से आप पढ़ पाइएगा। तो आइए एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। पहला कह रहा है अन नजमू बईदुन, बईदुन का मतलब है फार, द स्टार इज फार। अर रजुलु वाकिफुन, वाकिफुन का मतलब होता है, हम लोग क्या पढ़े थे, स्टैंडिंग, द मैन इज स्टैंडिंग। असुकरु हुलवुन, असुकरु का मतलब होता है द शुगर, जैसे लेसन 2 में हम लोग पढ़े थे। और हुलवुन का मतलब होता है स्वीट यानी मीठा, द शुगर इज स्वीट। अतौलिबु मरीदुन, मरीदुन का मतलब होता है सिक, जैसे हम लोग उर्दू में भी मरीज कहते हैं, अरबी में भी हम लोग मरीज कहते हैं। द स्टूडेंट इज सिक। अदीकु जमीलुन, द रूस्टर, द मेल हैन इज ब्यूटीफुल। अदफ्तरु जदीदुन, अच्छा उर्दू में दफ्तर कहते हैं ऑफिस को, लेकिन अरबी में दफ्तर कहा जाता है नोटबुक, द नोटबुक इज न्यू, जदीदुन का मतलब हम लोग पढ़े थे न्यू। फिर है अताजिरु गनीयुन, गनीयुन का मतलब होता है रिच, जिस तरह हम लोग कहते हैं उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, गनी का मतलब क्या होता है, रिच, क्योंकि हजरत उस्मान बहुत अमीर थे। द मर्चेंट इज रिच। अद्दुकानु मफ्तूहुन, अद्दुकान का मतलब होता है द शॉप, जैसे उर्दू में हम लोग दुकान कहते हैं तो अरबी में हम लोग अद्दुकान कहते हैं। और मफ्तूहुन का मतलब हम लोग पढ़ चुके थे ओपन, द शॉप इज ओपन। अल वलदु फकीरुन, द बॉय इज पुअर, फकीरुन का मतलब होता है पुअर। अत्तुफ़ाहु लजीजुन, अत्तुफ़ाहु का मतलब होता है द एप्पल, और लजीजुन का मतलब होता है टेस्टी, जैसे उर्दू में भी कहते हैं लजीज।
और नंबर 11 में है अत्तबीबु तवीलुन वल मुदर्रिसु कसीरुन, द डॉक्टर इज टॉल एंड द टीचर इज शॉर्ट। आई होप आप ये एक्सरसाइज समझ चुके होंगे। आए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में हमें ये कहा जा रहा है कि यहां पर कुछ नाउन्स दे दिए हैं अल के साथ, तो हमें इसे ठीक से प्रोनाउंस करना है। ये चीज का ख्याल रखते हुए कि कब अल के लाम को प्रोनाउंस किया जाएगा और कब अल के लाम को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, जिस तरह हम कॉन्सेप्ट्स में आपको बताए हैं। तो देखिए यहां पर इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। अल बाबू, अल बाबू, अब बाबू नहीं बोलेंगे, अल बाबू बोलेंगे, इसमें लाम प्रोनाउंस होगा। अत्ताजिरु, अत्ताजिरु द मर्चेंट, अन नजमू द स्टार, अल कमरू, अब यहां पर लाम प्रोनाउंस होगा। अद्दीकू, अद्दीकू द रूस्टर, अल माऊ द वाटर, अस्सरीरु द बेड, अल बैतु द हाउस, अल मस्जिदु द मॉस्क, अर रजुलु द मैन, अस्सुक्करु द शुगर, अल वरकु द पेपर। तो आप देख सकते हैं कि मेरा प्रैक्टिस इसमें अच्छा है, तो इसलिए हम बगैर उन हर्फ को जाने हम ठीक से इसे पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस है। तो जैसे जैसे आपको भी प्रैक्टिस होता चल जाएगा, आप समझ जाइएगा कि कब लाम प्रोनाउंस करना है और कब नहीं करना है इंशाल्लाह। अब यहाँ पर नीचे फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स दे दिया है एक्सरसाइज नंबर 2 में। इसमें हमें यह करना है कि कुछ एडजेक्टिव्स दे दिया गया है और ब्लैंक दे दिया गया है, तो हमें सूटेबल नाउन्स लगाना है उसमें अल लगाकर, अल लगाकर। तो आए ऐसे ही करते हैं। तो पहला एडजेक्टिव दिया है गनीयुन यानी रिच। तो कौन रिच हो सकता है, कौन अमीर हो सकता है? द बॉय इज रिच, तो बॉय को क्या कहेंगे? अल वलदू, द बॉय इज रिच। फिर दिया है मरीदुन यानी सिक, कौन सिक हो सकता है? स्टूडेंट। अत्तालिबु मरीदुन, द स्टूडेंट इज सिक। फिर दिया है तवीलुन यानी टॉल, कौन टॉल हो सकता है, कौन लंबा हो सकता है? द टीचर, तो टीचर को क्या बोलते हैं? अल मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसु द टीचर इज टॉल। फिर दिया है हुलवुन, हुलवुन यानी स्वीट, क्या चीज स्वीट हो सकता है? द शुगर, शुगर के बारे में क्या पढ़े? अस्सुक्करु, अस्सुक्करु द शुगर। फिर दिया है लजीजुन यानी टेस्टी, क्या टेस्टी हो सकता है? द मिल्क यानी अल लबनु, अल लबनु द मिल्क इज टेस्टी। फिर दिया है कसीरुन यानी शॉर्ट, कौन शॉर्ट हो सकता है, कौन छोटा हो सकता है? हाँ, अल वलदु द बॉय इज शॉर्ट, द बॉय इज शॉर्ट। अल मुदर्रिसु कसीरुन द टीचर इज शॉर्ट। अत्तालिबु कसीरुन, कुछ भी हो सकता है। तो आए लेसन 3 को भी हम लोग, लेसन 3 सॉरी एक्सरसाइज नंबर 3 को भी ऐसे ही करते हैं हम लोग। अब यहां पर मैच द फॉलोइंग हमें दे दिया है कि सूटेबल नाउन को सूटेबल एडजेक्टिव से हमें मिलाना है कि कौन किसे मैच कर रहा है। तो देखें, पहला दिया है अत्तालिबु द स्टूडेंट, और यहां कई सारे एडजेक्टिव दे दिया है। लजीजुन टेस्टी, मकसूरुन ब्रोकन, सकीलुन हैवी, मफ्तूहुन ओपन, मरीदुन सिक, ये हो सकता है सिक, तो इसे हम यहां मैच कर देते हैं। अत्तालिबु मरीदुन द स्टूडेंट इज सिक। फिर दिया है अद्दुकानु, तो ये मफ्तूहुन हो सकता है, ओपन हो सकता है, द शॉप इज ओपन। फिर दिया है अत्तुफाहु द एप्पल, द एप्पल, अब एप्पल क्या हो सकता है? फर्स्ट वन टेस्टी, तो इसको यहां मैच कर देते हैं। अत्तुफाहु लजीजुन द एप्पल इज टेस्टी। फिर दिया है अल माऊ द वाटर, अब वाटर तो ये लास्ट वाला हमें लगता है, हारुन हॉट, द वाटर इज हॉट। फिर दिया है अल हजरु द रॉक, रॉक तो हैवी हो सकता है, सकीलुन, सकीलुन। और लास्ट वन है अल कलमु, तो जो लास्ट बचा है वही होगा मकसूरुन यानी ब्रोकन, ब्रोकन। तो ये मैच द फॉलोइंग भी हम लोग कर चुके हैं। तो आए ये लेसन 3B को कंप्लीट करते हैं उसके नए वर्ड्स को जहन नशीन करके। तो क्या क्या नए वर्ड्स हम लोग पढ़े हैं? पहला है हुलवुन यानी स्वीट, फिर है मरीदुन
sick. ad-dukkanu, the shop. ganiyun, rich. tawilun, tall. fakirun, poor. kasirun, short. at-tufahu, the apple. तो यहां पर हम लोग सारा न्यू वर्ड्स को पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर इस पेज में हमें उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को दिखाया जा रहा है जिसमें अल लगता है तो लाम प्रोनाउंस होता है, और जिसमें अल लगता है और लाम प्रोनाउंस नहीं होता है, जिसे हुरूफुल कमरिया और हुरूफुल शमसिया कहा जाता है। मैं इसको प्रेफर नहीं करता कि इस पेज को आप याद करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप पढ़ते चल जाएंगे आपको हुरूफ से वाकफियत होता चल जाएगा। तो पर तब भी आपको अगर देखना है तो एक बार आप इस पेज को देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर से कुछ नाउन्स दे दिया गया है जिसे आपको सही से पढ़ना है, अल के साथ और बगैर अल के। तो चलिए इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि मजीद प्रैक्टिस हो जाए। अल बैतु, द हाउस। अद्दीकु, द रूस्टर या द मेल हैन। अल मुदर्रिसु, द टीचर। अल बाबू, द डोर। अत्तौलिबु, अब इसमें लाम प्रोनाउंस नहीं होगा, अत्तौलिबु, द स्टूडेंट। अस्सुक्करु, इसमें भी लाम प्रोनाउंस नहीं होगा, द शुगर। अद्दफ्तरु, द नोटबुक। अल अखू, द ब्रदर। अखू का मतलब क्या होता है? ब्रदर। अर रसूलु यानी मैसेंजर। अल वजहु यानी फेस, द फेस। अस सदीकु यानी फ्रेंड। अल कुरानु, द कुरान। अस सलातु यानी नमाज। अल काबतु, जो काबा जिसके तरफ हम लोग देख के नमाज पढ़ते हैं। अर रअसु यानी हेड, द हेड। अल इसबहु यानी मॉर्निंग। अस साबुनु यानी सोप, जैसे उर्दू में भी हम लोग साबुन कहते हैं, अरबी में भी साबुन कहते हैं। अस जुफ्रु यानी नेल, द नेल। अल फजरु यानी फजर का वक्त। अस जोहरु जोहर का वक्त। अल असरु असर का वक्त। अल मगरिबु मगरिब का वक्त। अल इशाउ द इशा यानी इशा का वक्त। तो यहाँ पर लेसन 3 हम लोग को मुकम्मल खत्म कर चुके हैं। तो आई होप कि आप लेसन नंबर 3 का पार्ट ए और पार्ट बी अच्छे से समझ चुके होंगे कि अल कैसे वर्क करता है, अल का क्या कॉन्सेप्ट है, और अल जब इसम में लगता है तो उसको इनडेफिनेट से डेफिनेट बना देता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि घर में अच्छे से इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा, और कोई भी क्वेरीज हो तो ज़रूर मुझसे सवाल कीजिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसको जहन नशीन कीजिए। अल्लाह ताला हम सभी को इस अरबी लेसन को अच्छे से इख्तिताम तक पहुंच जाने की तौफीक अता फरमाए और अच्छे से समझ बूझ के संग इसे मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी लेसन 4 इंशाअल्लाह। عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني